डिजिटल मीडिया के इस दौर में हर जगह फेक न्यूज की भरमार है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप या ट्विटर इत्यादि। लेकिन जिस प्रकार से मुख्य धारा के पश्चिमी मीडिया हाउस द्वारा कोविड-19 महामारी पर भारत की प्रतिक्रिया को पक्षपाती तरीके से कवर किया गया, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह का एक लेख हाल में ही सामने आया। यह लेख अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। लेख का शीर्षक था द वायरस ट्रेन, हाउ लॉकडाउन हाउ स्प्रेड कोविड-19 अक्रॉस इंडिया, यानी वायरस रेलगाड़ियां। लॉकडाउन की अव्यवस्था ने कोविड-19 को देश भर में कैसे फैलाया। लेख के शीर्षक से ही समाचार पत्र की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। इस विषय पर लेख लिखने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेखक एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल समेत कई लोगों से बात की। लेकिन अब संजीव सान्याल ने खुलासा किया है कि वामपंथी प्रकाशन ने किस तरह से सिर्फ इस बात का चयन किया कि क्या प्रकाशित करना है और क्या नहीं, यानी उनका एजेंडा पहले से सेट था। And then with the migrants thing, you were expecting movement, but then this was. We responded to it as it evolved. We expected some movement, and when it happened, we responded to it because obviously the exact nature in which it will manifest is difficult to judge. The chaos that ensued, you saw all these people walking. No, sure, but given the scale of the country, some disruption was expected. Now, exactly how that disruption will manifest itself is obviously depends on the particular situation. लेख में उल्लेख किया गया है कि संजीव सान्याल ने पुष्टि की थी कि प्रशासन को शहरी हॉटस्पॉट क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ले जाने से होने वाले जोखिमों के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि स्थिति को काफी अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था। केवल 2 शब्द क्वाइट वेल उस साक्षात्कार से उद्धृत किए गए थे जो उन्होंने उसके साथ लिया था। इतना ही नहीं, लेख में यह भी दावा किया गया कि सरकार ने बिना सोचे ही लॉकडाउन लगा दिया और उन्होंने यह नहीं सोचा कि लॉकडाउन लगाने से लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए हताशा, घबराहट और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। So you weren't part of like when the train should be running? No, I'm not a part of that at all. There are many people who are running these things. It's not like one guy is centrally. So I am not the person who is running the trains, or the health response is also something I only knew in general terms. That's all. Right. सनद रहे कि ये उसी अमेरिकी लेफ्ट मीडिया ग्रुप का हिस्सा है जिन्हें चीन के मुखपत्र चाइना डेली ने उसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बीते 4 सालों में विज्ञापनों के लिए लगभग $19 मिलियन का भुगतान किया है, जिसका कुछ हद तक असर भारत के मीडिया पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।